सो है भाई, मैं आलोक और इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा सीजीएल मेंस का ऑथेंटिक रिव्यू क्या हो। भाई मैं खुद देख आया हूँ, जो भी यूट्यूब पे बोल रहा है ना भाई, सब अफवाह फैला रहा है कि सीजीएल मेंस एकदम आसान है, पेपर छाप दिया तो वो छाप दिया। भाई सब गलत बता रहे हैं भाई, मैं खुद देख आया हूँ, मैं मुझे पता है। एज अ ऑडियंस आपकी तरह ये मेरा दोस्त है और ये मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, इसको जो भी डाउट है मैं इसको क्लियर करूंगा। आप चलिए भाई, हम 2026 के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं और अपना जो क्वेश्चन है, डाउट है, इनसे पूछूंगा। पहले तो इनसे पूछ लूँ कि इनका एग्जाम कैसा गया है। तो भाई मेरा एग्जाम एकदम स्मूथली गया है, जैसा कि चेयरमैन बोल रहे थे कि एग्जाम एग्जाम स्मूथली चल रहा है, जैसे प्रीलिम्स सीजन प्रीलिम्स में हुआ। भाई एग्जाम मतलब ये जानो सीजन प्रीलिम्स की तरह तो नहीं हुआ, लेकिन ये जानो कि सीजन प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया, मतलब एक तरह से स्मूथली एकदम चला गया। जो पीआईबी में चेयरमैन बोल रहा है ना कि मतलब स्मूथली चल रहा है, मेंस एकदम स्मूथली हुआ है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी मैं सुना हूँ कि टीसीएस वापस आ गया है, क्या ये सही है? भाई देखो, टीसीएस पेपर बना रही है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, टीसीएस का मतलब एक तरह से जान लो, टीसीएस का इंटरफेस है पूरा एकदम पीवाईक्यू तरह है। टीसीएस का इंटरफेस है, टीसीएस का सेंटर है, सब कुछ टीसीएस का है। हाँ, एग्जाम टीसीएस बना रही है, फिक्स नहीं है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि लगभग टीसीएस मतलब ये जान लो कि 70% आ गई है। अब पूरी तरह से वेंडर मिला है कि नहीं मिला है मेरे को पता नहीं है। अब जैसे कि जाके अपने एसएससी के टीचर से पूछना है। अच्छा, ये डिक्यूटी में जो इन्वेजिलेटर थे वो तो थोड़ा मारपीट किए थे, हाँ। इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ हुआ? नहीं भाई देखो, सीजन मेंस में सब लोग सेंसियर सेंसियर लड़के थे, ऐसा नहीं है। और अब जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा कि टीसीएस का सेंटर है, तो उतना कुछ नहीं हुआ है, जानो कि 1% नहीं हुआ। हम लोग जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत बढ़िया भाई थे, एकदम एकदम जानो कि पेपर से पहले हंसा फुसा रहे थे, कह रहे थे कि ये आप लोग का सीजन मेंस है, ये आखिरी लड़ाई है, तुम ऑल द बेस्ट। तो सबको एकदम जानो कि मोटिवेट कर रहे थे, जो भी नर्वस फील कर रहा था ना उसको भी मोटिवेट कर रहे थे, बहुत बढ़िया थे हम लोग। अच्छा चलिए भैया, यही बताइए कि जो हम लोग घर पर मॉक टेस्ट देते हैं और जब आप सेंटर पर जाते हैं उसमें मॉक टेस्ट देते समय आप लोग को क्या उसमें अंतर आता है? भाई देखो, ये बात जो है ना बहुत लोग इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि मतलब जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उतना नंबर आ रहा है। भाई ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो रियल मॉक टेस्ट में होता है ना भाई, बहुत नर्वसनेस होती है। कि ये जान लो कि हम भी मतलब पेपर जब दे रहे थे, जैसा कि तुम लोग को पता होगा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो भाई बीच में हम कई बार मतलब ऐसे हुआ कि अब भाई मेरे से नहीं होगा, भाई मेरे से नहीं होगा। अब कंप्यूटर में भाई सोच लो कि ऐसे ऐसे मतलब हाथ कांप रहा था, मतलब ये सोच लो कि 10 मिनट में हम मतलब ऐसे लग रहा था कि अब नहीं होगा, छोड़ दिए थे हम। लेकिन फिर से नहीं होता कि अंदर से एक आवाज़ आती है, कह लो कि भगवान आवाज़ दे रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। उस तरह भाई बहुत नर्वसनेस फील करके, बहुत ओवरथिंक करके, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ओवरथिंक करने लगते हैं पेपर के बीच में कि अगर नहीं हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मतलब फ्यूचर का क्या होगा, सब कुछ बर्बाद। भाई उस टाइम वही 2 घंटा है जो तुम्हारा वही डिसाइडिंग फैक्टर है, तुम्हारा उसी पे ये जान लो कि तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड है। इसलिए भाई थोड़ा सा ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना। अगर वो सही हो गया तो भाई सही हो गया, लेकिन टेस्ट में और इस तरह एग्जाम में बहुत 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 अंतर होता है, बहुत। इसलिए भाई तुम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो मतलब ये जानो कि एक तरह से वैसा माहौल बना देना है अपने अपने लाइब्रेरी का, या तो मतलब ऐसा ऐसी जगह जाकर मॉक टेस्ट देना जहाँ पे मतलब कई लोग बैठे हों। मतलब इस तरह के आसपास लोग बैठे रहे तो थोड़ा सा डर अंदर से बैठा रहता है कि ये लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इतना कम नंबर आ रहा है। इसलिए भाई ऐसा करके जाना। भैया आप तो 8 एग्जाम क्लियर किए हैं, हाँ। आप बोलते थे। तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जो घूमती गेम चला है इसमें, आपको डीआरडीओ पहुंचाने के तहत और इसरो के पहुंचाने के तहत आपको मतलब कहाँ पर आपको पहुंचाया गया है अब तक? भाई देखो, एसएससी सीजन में जो कंप्यूटर पूछा है ना, वो सोच लो कि चेयरमैन एक तरफ से मान लो कि डीआरडीओ से भी ऊपर अपना एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हैं, वो उसको उसमें पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग को सीजन में करवा रहे हैं कि इसमें जो कंप्यूटर पास कर लिया ना उसको वहां पे भेजेंगे। सोच लो कि गुमती गेम अकेले में वो चलाएंगे लेकर। सोच लो ऐसा कंप्यूटर पूछा था कि एक भी क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है। मेरे को क्या, किसी को याद नहीं है यार। जो 3-3 4-4 साल से मतलब सीजन मेंस दे रहा है ना, वो भी भाई रो दिया है। जो आईआईटी किया है, जो आईटी इंजीनियरिंग किया है, वो लोग भी भाई कह रहे हैं कि कंप्यूटर में फटी पड़ी है। 340 350 लेके क्या मतलब, जब क्वालिफाई नहीं किया कंप्यूटर तो। अच्छा, जब आपका कंप्यूटर का सेक्शन खुला तो आपको कैसा फील हो रहा था उसमें? भाई देखो, पहला क्वेश्चन देखे तो हम कहें कि चलो ये थोड़ा सा मतलब टफ होगा, उसको छोड़ दिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, कहें कि अरे यार ये भी टफ है, इसको छोड़ दिए। तीसरा क्वेश्चन देखें, मतलब सोच लो कि स्किप करते करते 15वां 16वां क्वेश्चन कहेंगे अरे यार वो सब तो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ से। पीवाईक्यू को कोई सेंस ही नहीं है। मतलब सोच लो कि एक भी क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट मिल ही नहीं रहा था पीवाईक्यू में, और जो जितने भी तुम पीडीएफ पढ़े हो ना, वो भाई सोच लो कि फाड़ के फेंक देना। हम तो भाई हिंदी मीडियम से हैं। लोग बोल रहे थे कि जो
इंग्लिश आया है वो PQRS बेस आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं साले। तो सब सोच लो कि यहाँ पे ईटा उटा नहीं है तो मारते साले को सब। ये जो बोल रहे हैं PYQ बेस आया है, भाई कुछ नहीं आया है। पैसेज निकले, पैसेज में समझ रहे हो कि मतलब 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो कैसे कर सकते हो यार PYQ था भाई। इतना पैसेज इतना ऐसा था कि सोच लो कि कोई जो क्वेश्चन था वो पैसेज में मिल ही नहीं रहा था। अगर कहानी तुम अच्छे से समझ लिए तो उसके बेस पे तुम अपने से कहानी बना के क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर सोचोगे क्वेश्चन पढ़ के हम सीधे पैसेज में ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ढूंढते रह जाओगे, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही मैं ढूंढते रह गया, मेरा तो मान लो हो गया, मतलब अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनका कंप्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चन है सही हो सके? भाई देखो, जब से तुम शुरू से कर रहे हो ना, जब से तुम तैयारी कर रहे हो भाई, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ग्रामर पे नहीं। डेली तुम कम से कम, या तो एडिटोरियल सब कहते हैं कि पढ़ो। अब देखो, पढ़ना है ना पढ़ना तुम्हारे बेस पे है, लेकिन एडिटोरियल पढ़ने पे ये फायदा होता है कि मतलब मीनिंग भी तुम्हारा मतलब एक तरह से बढ़ते जाता है। और फिर ये क्या बोलते हैं, इडियम फ्रेजेस, ये सब मतलब तुम्हारा इम्प्रूव होता जाता है। अगर तुम एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहते हो तो भाई कोई एनसीईआरटी का बुक उठा लो, उसके बाद बस रीडिंग करते रहो। कम से कम 1 घंटा मिनिमम तुम्हें करना है, इसलिए कि हिंदी मीडियम से हो, थोड़ा सा मतलब ये जानो कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा, उसका अर्थ जानना भी जरूरी है क्या? कि जैसे अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें अर्थ, जैसे हम लोग क्या दिस इज राम ये सब पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ, उसमें हिंदी उसका निकालना भी जरूरी है? नहीं नहीं, हिंदी निकालना जरूरी नहीं है। ऐसा फिक्स नहीं है कि हिंदी तुम्हें समझ में आया तभी। अगर देखो तुम्हें बस कहानी का टोन समझ में आ गया ना, तो ये जानो कि तुम अपने से एक तरह से नहीं होता कि अंदर से कहानी बन जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हिंदी समझ में आ रहा है तभी। हाँ, ये होता है कि मतलब अगर तुम्हें इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आ गया तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। ऐसा ही CBSE बोर्ड वाले करते हैं, मतलब CBSE IC बोर्ड, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, वो हिंदी नहीं निकालते, वो इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है वैसा। अच्छा, वहाँ पर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन लोग का मतलब कितना संख्या थी? भाई वहाँ पे लगभग हम बता रहे हैं कि लगभग 70 से 80% लोग थे। भाई सोच लो कि पहले से ही जो सेलेक्ट थे, मतलब किसी किसी डिपार्टमेंट में, कोई स्टेट एग्जाम में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मतलब हर एक चीज़ में 70% लोग, 70 से 80% लोग मतलब सेलेक्टेड थे ऑलरेडी। और जो 10% थे वो कोई चौथा अटेम्प्ट दे रहा है, मेंस दे रहा है, कोई 5वां मेंस दे रहा है, कोई किसी एग्जाम में 0.5 से चढ़ गया। मतलब सोच लो कि मतलब ऐसे छोटा मोटा वहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब कितने रिपीटर वहाँ पे बैठे थे। मतलब सोच लो कि अब जो 10% में 20 बीट कर रहा है ना, जैसे हम लोग हैं, जैसे मतलब सोच लो कि 90% तो हट गया, 10% जो बचा हो हम लोग हुए। पहला अटेम्प्ट में पता नहीं है मेंस में क्या आएगा, कुछ नहीं, बस जा रहे हैं भाई, दे रहे हैं वैसे ही। 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको किस चीज़ पर मतलब ध्यान देना चाहिए? भाई देखो, तुम्हें सिलेबस करना है तो अच्छे से एक टीचर पे कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना तो एक टीचर पे डिपेंड मत रहना भाई, नहीं तो मेरी तरह तुम भी पछताओगे। देखो, मैं एक टीचर भरोसा करता था, उसके मरा गया मैं अच्छी तरह से। इसलिए भाई देखो, सिलेबस करो एक टीचर से करके, उसके बाद तुम सीजन मेंस का अगर मतलब बाई चांस कोई भी पेपर दे रहे हो ना, तो प्रैक्टिस तुम हर जगह से करना, जहाँ तुम्हें PDF मिले, जहाँ क्वेश्चन मिले वहाँ से करना। वैसे मैं भी करवा रहा हूँ, ये दूसरा चैनल बनाया हूँ एग्जाम गवर्नमेंट डेली, तुम सर्च करके वहाँ पे देख लेना। अच्छा, जो बच्चे 2026 में बिगनर के लिए तो दिक्कत होगा, रिपीटर के लिए तो नहीं दिक्कत होना चाहिए। और जो बिगनर है उनको मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे? भाई देखो, बिगिनर के लिए बता रहे हैं कि जब से तुम शुरुआती कर रहे हो ना, डेली मॉक टेस्ट, भाई तुम्हारे माइनस में नंबर आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, आज भी मैं मतलब जब से मैं लगभग 2 से 2.5 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, आज भी डेली मॉक टेस्ट देता हूँ। ऐसा जब से मेरा माइनस से नंबर शुरू हुआ था, आज कितना नंबर आ रहा है, सीजन मेंस दे के आया है, कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो मैं ही जानता हूँ, अब यूट्यूब पे बताया भी हूँ। तो भाई शुरू से ही तुम बस सिलेबस पे फोकस करना और मॉक टेस्ट डेली देता रहना, भले से तुम्हारा माइनस नंबर आया या कुछ भी आए, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या हम लोग के जैसा रिपीटर है उन लोग के लिए 2 बोनस टिप आप दे सकते हैं? बताइए। भाई देखो, रिपीटर के लिए चुपचाप सिलेबस जितना जल्दी हो सके एकदम क्विकली एकदम रिवाइज करो, नोट्स बनाए हो जल्दी से, और बस मॉक टेस्ट जहाँ से मॉक टेस्ट मिले, जितने RB वाले सर या ये RW वाले गगन सर, जो भी मतलब जो भी एग्जाम मिल रहा है, जो भी मॉक टेस्ट मिल रहा है ना भाई, बस मॉक टेस्ट दो। NCERT का बुक उठाओ कोई भी, मतलब ऐसे बस प्रैक्टिस करते रहो। हर फार्मूला तुम्हारे तरफ जबान पर रहना चाहिए। और इंग्लिश के लिए तुम एडिटोरियल, रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हो, और रीजनिंग की तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मॉक टेस्ट से पढ़ोगे हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए विशेष फोकस करना, कोई मतलब अच्छा सा मतलब कोर्स कर लेना कंप्यूटर के लिए। ये SSC के टीचर पर रिलाई मत रहना कि बहुत रहोगे। फ्रेंड, मैं भी एक रिपीटर हूँ लेकिन मैं अपने आप को बिगनर मानता हूँ।
तो जो जो मुझे दिक्कत होगा आने वाला अगले वीडियो में उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ भाई, अगर आपको भी कोई दिक्कत होगा तो अगर मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो या तो बात करना चाहते हो तो भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे डाउट सबका मैं क्लियर करता रहता हूँ। अगर बाई चांस अगर तुम नहीं ज्वाइन होते हो तो अगर कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, ये डाउट है, मेरे को बता देना। तो भाई इसके थ्रू आपको बता दूंगा। ये मेरे से क्वेश्चन लिखेगा और ये मेरे से पूछेगा, आई विल डू क्लियर।